मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 6.2 का प्रश्न नंबर 3 इस वीडियो के माध्यम से हम करेंगे। पहले हम एक बार स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट में लिखा है कि यदि ए बी समानांतर है सी डी के, ये दोनों रेखाएं क्या हैं, समानांतर हैं, और ई एफ लंब है सी डी के ऊपर। ये ई एफ है जो लंब है वो किसके ऊपर है, सी डी के ऊपर लंब है, ठीक है। और जी ई डी ये पूरा कोण दे रखा है 126 डिग्री। तो ए जी ई और कोण जी ई एफ ये वाला कोण, और कोण एफ जी ई ये ज्ञात कीजिए। अब ये तीनों कोण ज्ञात करने हैं हमें, देखते हैं इनको ज्ञात करते हैं। यहां पर सबसे पहले हम लिखते हैं कि जो कोण है हमारा, कोण जी ई डी किसके बराबर है, 126 डिग्री के बराबर है। हम सॉल्यूशन में लेते हैं और जी ई डी को हम देखो, जी ई डी को दो कोणों में बांट देते हैं, एक है जी ई एफ और एक है एफ ई डी। कोण जी ई एफ जमा कोण एफ ई डी तो किसके बराबर आ गया, 126 डिग्री के बराबर है। और एफ ई डी कोण यदि हम देखेंगे, एफ ई डी ये लंब है तो ये कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का कोण है, ये 90 डिग्री है। तो कोण जी ई एफ जमा 90 डिग्री बराबर है 126 डिग्री। तो कोण जी ई एफ कितना आ गया, 126 डिग्री में से 90 डिग्री घट जाएगा, ये 90 डिग्री उधर चला जाएगा तो हमारे पास क्या आ गया, 36 डिग्री आ गया, ठीक है। एक कोण आ गया ना 36 डिग्री। अब ये कोण हमारे पास 36 डिग्री है, ध्यान रखिए, ठीक है, 36 डिग्री आ गया। अब हमें स्टेटमेंट में ही दे रखा है कि ए बी समानांतर है सी डी के। यदि ए बी समानांतर है सी डी के तो ध्यान से देखें, ए बी सी डी के समानांतर और एक तिर्यक छेदी रेखा इनको काट रही है, देखो ये काट रही है, रेखाखंड है ये, और रेखा के रूप में यदि हम इसको ले रहे हैं तो ये वाला कोण और ये वाला कोण, ध्यान से देखें, ये वाला कोण और ये वाला कोण कौन से कोण हुए, एकांतर कोण हुए ना। एकांतर कोण हुए तो एकांतर कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं यदि रेखाएं समानांतर हो। तो हम लिखेंगे कि कोण ए जी ई बराबर है कोण जी ई डी के, जो हमें कितना दे रखा है, जी डी 126 डिग्री। और यहाँ पे कारण लिख देंगे, क्या है ये, एकांतर कोण। कौन से कोण है ये, एकांतर कोण है। तो ये दोनों बराबर हो गए, दो कोण हमारे निकल चुके हैं। हमारे पास जी ई एफ आ गया, हमारा जी ई एफ, और दूसरा कोण कौन सा आया हमारे पास, ए जी ई, यहाँ ए जी ई। अब तीसरा कोण एफ जी ई, ये कोण निकालना है, ये वाला कोण निकालना है, ध्यान रहे। अब ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों रैखिक युग्म बना रहे हैं, ध्यान से देखें। हम लिखेंगे कि कोण ए जी ई जमा कोण एफ जी ई, इन दोनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री है। क्यों है, क्योंकि क्या बना रहे हैं, ये रैखिक युग्म है। ये सीधी रेखा बना रहे हैं तो ये एक रैखिक युग्म हो गए, तो इन दोनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होगा। अब ए जी ई अभी हमारा यहाँ आया कितना, 126 डिग्री आया है, जमा कोण एफ जी ई बराबर क्या हो गया, 180 डिग्री। अब 126 को उधर ले जाएं, कोण एफ जी ई 180 डिग्री नेगेटिव 126 डिग्री, घटा दें इसको, हमारे पास क्या बच गया, ये 54 डिग्री हमारे पास ये आ गया है, ठीक है। अब हमें तीनों कोण ज्ञात हो गए हैं, ए जी ई हमारे पास ये कोण 126 डिग्री, दूसरा कोण जी ई एफ हमारे पास 36 डिग्री, और तीसरा कोण एफ जी ई हमारे पास क्या है, 54 डिग्री का आ गया है। तो आशा है कि ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसी तरह के और प्रश्न देखने के लिए हमारे साथ बने रहें, तब तक के लिए बाय बाय।